तो दोस्तों आज 24 मई 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन के हटने को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन वाली पाबंदियां हटने लगेंगी। इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यास नाम के चक्रवाती तूफान को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक बार फिर से भारत में भयंकर चक्रवाती तूफान आ सकता है। तूफान को लेकर हालात इतने बिगड़ने लगे हैं कि पीएम मोदी को एक समीक्षा बैठक करनी पड़ी है। साथ ही में आपको बता दें, आने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान की वजह से इंडियन रेलवे ने भी कई सारी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 मई को एक बार फिर से पूरे देश में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और 26 मई के दिन को सरकार के खिलाफ काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस समेत कई सारी राजनीतिक पार्टियां किसान संगठनों के साथ हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आने वाले महीने यानी कि जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है सावधानी से निर्णय लेने की सलाह। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यानी कि जून के पहले हफ्ते से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में ढील मिल सकती है या कई जगहों पर लॉकडाउन हट भी सकता है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी बातें अभी केवल एक अनुमान के रूप में कही जा रही हैं, यानी कि अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन गौर किया जाए तो ये अंदाजा सही साबित हो सकता है, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। बात करेंगे अगर राजधानी दिल्ली की, तो अभी से कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में रोजाना ही 20,000, 22,000 या इससे भी ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज मिल रहे थे। लेकिन अभी बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल 1600 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट आई है। दिल्ली की तरह देश के और भी हिस्सों में ऐसी ही राहत मिली है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि आने वाले जून के पहले हफ्ते से कई जगहों पर लॉकडाउन हट सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि लॉकडाउन को हटाने से पहले सही से सोच और समझ लेना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से ये बताया गया है कि लॉकडाउन हटाने से पहले सभी सावधानियां बरती जाएं, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि विशेषज्ञों ने ये भी अनुमान जताया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है। फिलहाल आपको बता दें, 31 मई तक के लिए देश के कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन थोड़ी सी दुकान वालों को दी गई है छूट। जी हाँ, राजस्थान में लॉकडाउन को अब 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते रविवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसी तरह से आपको बता दें कि हरियाणा में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। दुकानदारों को मिली है थोड़ी सी राहत, अब शराब के ठेके भी खुल सकेंगे। जी हाँ, हरियाणा की सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ते के लिए यानी कि 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस हफ्ते के लॉकडाउन में दुकानदारों को थोड़ी सी राहत दी गई है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की दुकान बाजार से अलग है, तो ऐसे लोग दिन में अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा अब हरियाणा में 24 मई से लेकर 31 मई तक यानी कि आज से ही राज्य में कई जगहों पर शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी या जो ठेके वगैरह है वो भी खुल सकेंगे। ऐसी ही खबर दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन। अब दिल्ली में भी 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। जी हाँ, दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। जानकारी के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली में आने वाले 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही में आपको बता दें कि इस हफ्ते के लॉकडाउन में भी मेट्रो नहीं चलेगी और पिछले हफ्ते के लॉकडाउन में भी मेट्रो का यही हाल रहा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर 1 जून तक उठ जाएगा पर्दा कि परीक्षा कैसे होगी और कब होगी। शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगे हैं सुझाव। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के हालात को देखते हुए कई सारे स्कूलों में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन जो 12वीं की परीक्षाएं हैं इसे स्थगित किया गया था, यानी कि आगे के लिए टाल दिया गया था। इसी की वजह से देश भर में जो 12वीं के छात्र हैं वो इस कंफ्यूजन में हैं कि उनका पेपर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या उनकी भी परीक्षाएं रद्द होंगी। तो इस बात का एक सीधा सा जवाब ये
यह है कि 12वीं की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन ये परीक्षाएं कब होंगी और किस तरीके से होंगी अब जल्द ही 1 जून तक छात्रों को पता चल जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के शिक्षा मंत्री ने राज्य की सरकारों को अपने सुझाव को 25 मई तक भेजना होगा कि वो आखिर अपने राज्य में 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या करना चाहते हैं। जब सभी राज्यों की सरकारों की तरफ से सलाह आ जाएगी तो फिर केंद्र के शिक्षा मंत्री की तरफ से 1 जून तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा का क्या होगा, चाहे बात हो CBSE बोर्ड की या किसी दूसरे बोर्ड की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मंडरा रहा है यास खतरनाक चक्रवाती तूफान का खतरा। PM मोदी ने इसी के लिए बुलाई समीक्षा बैठक। जी हाँ, ताउते नाम के चक्रवाती तूफान के बाद अब यास नाम के तूफान का खतरा हमारे भारत पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने जिस तूफान को यास नाम दिया है तो ये तूफान 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। आपको बता दें, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के अधिकारियों के साथ बैठक की है। PM मोदी ने बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री जब भी किसी मुद्दे पर बात करता है और चर्चा करता है और कोई बैठक की जाती है तो इससे ये पता चल जाता है कि वो समस्या या वो मुद्दा काफी गंभीर है। यास नाम का जो चक्रवाती तूफान है, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ये भी तूफान भारत में तबाही मचा सकता है। इसी की वजह से PM मोदी ने बैठक की। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में ताउते नाम का जो चक्रवाती तूफान आया था तो इस तूफान में कई सारे लोगों की जानें चली गयी, हजारों लोगों के घर बार उजड़ गए, खूब सारे पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की वजह से कई सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपके शहर में मौसम में बदलाव देखने को मिला होगा। आपको बता दें, ये बदलाव उसी चक्रवाती तूफान की वजह से हुआ था और एक बार फिर से ऐसा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, हमारा देश अपने स्तर पर इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश की एक खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तूफान यास को लेकर अलर्ट है वायुसेना। 11 परिवहन विमान यानी कि हवाई जहाज और 25 हेलीकॉप्टर इसके लिए तैयार किए गए हैं। यानी कि तूफान आने से जैसे ही कोई नुकसान हो तो उसे जिस तरीके से निपटा जा सके, चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए, हवाई जहाज के जरिए या जो नौसेना है उसके जरिए, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके तूफान से जो होने वाली हानि है उसे कम से कम किया जाए। तो हमारे देश की जो सेना है वो इससे निपटने के लिए तैयार है। साथ ही में आपको बता दें, इसी यास नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से रेलवे ने अब 25 गाड़ियों को रद्द कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि रेलवे ने अब रद्द की 25 गाड़ियां। आइए बताएं किन किन तारीखों को नहीं चलेंगी कौन सी ट्रेनें। जी हाँ, तूफान के बारे में सारी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आपको बता दें, इसी तूफान की वजह से 24 मई से लेकर 29 मई तक लगभग 25 ट्रेनें नहीं चलेंगी, यानी कि लगभग 5 दिनों के लिए 25 ट्रेनों को रद्द किया गया है। कौन सी ट्रेनें किस तारीख को नहीं चलेंगी, इन ट्रेनों की पूरी डिटेल यानी कि नंबर वगैरह क्या है, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, भारत में जो तूफान का खतरा बना हुआ है तो इसकी वजह से देश के कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है। कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज 24 मई के लिए भी देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि आज 24 मई को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान के समुद्र, पूर्व मध्य प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जैसे जैसे तूफान नजदीक आएगा तो हवाओं की रफ्तार इससे भी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही में तूफान की आशंका की वजह से समुद्र की जो लहरें हैं वो काफी ऊंची ऊंची उठेंगी। मौसम विभाग ने इसकी भी जानकारी दी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे बारिश की तो तमिलनाडु में, रॉयल सीमा में, केरल में, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तटीय उड़ीसा में और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में, कोंकण में, गोवा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में, मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी छिटपुट यानी कि हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज 24 मई को देश के इन हिस्सों में बारिश होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मरीज, 4000 से ज्यादा लोगों की एक बार फिर से गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,09,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। तो इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,67,68,220 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,03,305
455 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,75,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,36,93,992 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 27,30,218 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि कोरोना वायरस के अलावा अब हमारे देश में ब्लैक फंगस संक्रमण का भी खतरा है। तो इसी संक्रमण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि सामने आए ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा दुर्लभ मामले इन अंगों को भी पहुंचा रहे हैं नुकसान। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते इस फंगल संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया है। देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस संक्रमण को भी महामारी घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक देश में करीब 9,000 से ज्यादा लोग इस घातक ब्लैक फंगस संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये बेहद ही खतरनाक है। सामान्य रूप से ये फंगस यानी कि जो संक्रमण है, तो वो आंखों पर, दिमाग पर और फेफड़ों पर असर करता है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें इस संक्रमण का असर पेट के अंदर जो छोटी आंत होती है उस पर देखने को मिला है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ब्लैक फंगस शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको इन शॉर्ट में बता दें कि जो ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण है, तो ये कोई नया संक्रमण नहीं है। लेकिन आपको बता दें, कोरोना के इस हालात में इसके मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जिन लोगों का इम्यून पावर कमजोर होता है, तो ये उसको जल्दी चपेट में ले लेता है। दोस्तों, इम्यून हमारे शरीर में एक ऐसी चीज होती है जो कि सभी तरह के बीमारियों से लड़के हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन जब यही इम्यून पावर कम हो जाता है, तो लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। फिलहाल दिक्कत की बात यह है कि जो लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, खास करके डायबिटीज वगैरह, तो जब ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे हालात में ब्लैक फंगस संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें, जो ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण है, तो ये आंखों पर भी काफी ज्यादा असर करता है। इतना ज्यादा असर कि कभी कभार इसकी वजह से आंखें भी निकालनी पड़ती हैं, या कई बार इसकी वजह से जान भी चली जाती है। महाराष्ट्र को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि अकेले महाराष्ट्र में ही इस संक्रमण की वजह से लगभग 90 लोगों की जान गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि कोरोना के मामले हमारे देश के कई राज्यों में पहले से काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से अभी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले जून के पहले हफ्ते से ही देश के कई जगहों पर लॉकडाउन में ढिलाई मिल सकती है, या लॉकडाउन हट सकता है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए क्या देश में जून के महीने से लॉकडाउन को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संयुक्त किसान मोर्चा को मिला 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन। 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करके मनाएंगे काला दिवस सरकार के खिलाफ। जी हां, नए कृषि कानूनों के मसले पर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 कानून पास किए गए थे, लेकिन बहुत सारे किसानों को ये कानून पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से किसान को लगभग प्रदर्शन करते हुए 6 महीने होने वाले हैं। और जिस दिन ये 6 महीने पूरे होंगे, यानी कि आने वाले 26 मई को, तो उस दिन को किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे। जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 मई को पूरे देश में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। किसान के संगठनों को कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट है। जानकारी के मुताबिक किसान के संगठनों को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का भी सपोर्ट मिला है, जैसे कि तेजस्वी यादव की पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी। तो ये सभी किसान संगठनों के साथ हैं इस प्रदर्शन में। तो 26 मई को एक बार फिर से किसानों की तरफ से काफी कुछ देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कई दिनों के बाद आखिरकार कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, देश का नाम रोशन करने वाले सुशील पहलवान को कई दिनों तक गायब रहने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। इन शॉर्ट में आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि ओलंपिक में सुशील पहलवान ने पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन किया है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में उन पर अपने जूनियर पहलवान को जान से मार देने का आरोप लगा है। सुशील पहलवान को गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया, तो 12 दिन की रिमांड की इजाजत मांगी गई, लेकिन दिल्ली की कोर्ट ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेजने का फैसला लिया। दोस्तों, इस खबर के साथ जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि जिस समय सुशील पहलवान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुशील पहलवान को काफी दिनों से ढूंढा जा रहा था और वो अलग अलग जगहों पर छिप रहे थे। इसी की वजह से दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर
नाकाबंदी भी की हुई थी। लेकिन जिस समय सुशील पहलवान को पकड़ लिया गया तो उस समय का एक लाइव वीडियो भी आया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप गिरफ्तारी के लाइव वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में भी 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है पेट्रोल का भाव। जी हाँ, बीते रोज रविवार को भी एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 17 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 21 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी बीते रोज 29 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 84 रुपए 7 पैसे है। दोस्तों, धीरे धीरे राजधानी दिल्ली में भी जो पेट्रोल का भाव है वो 100 रुपए के करीब बढ़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार कई दिनों से बस बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस साल 60,000 विदेशी भी कर सकेंगे हज। सऊदी सरकार ने दी है इजाजत। जी हाँ, इस साल विदेशी तीर्थ यात्रियों को भी हज करने की अनुमति दी जाएगी। सऊदी सरकार के अनुसार धार्मिक तीर्थ यात्रा 2021 में यानी कि इस साल में हज करने का जो द्वार है वो सभी के लिए खुला रहेगा, लेकिन कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के नियम बरतने जरूरी होंगे। यानी कि सऊदी की सरकार कोरोना को लेकर जो भी नियम बताएगी तो उसका भी पालन जायरीनों यानी कि श्रद्धालुओं को करना होगा। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की सरकार इस साल हज के लिए दुनिया भर के 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाजत देगी, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर ये भी फैसला लिया गया है कि जिन भी लोगों की उम्र 18 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है तो इन लोगों को हज पर आने की इजाजत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकते हैं। आने वाले 29 मई को इस पर लिया जा सकता है ठोस फैसला। जी हाँ, अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि अभी हाल ही में हमारे देश में आईपीएल का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरोना के मामले इसी बीच इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि आईपीएल के आयोजन को बीच में ही रोकना पड़ा और आईपीएल के अभी काफी सारे मैच बाकी हैं। तो इसी को लेकर आज ये ताजा खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि आईपीएल के जो बचे हुए मैच है तो वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में करवाए जा सकते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच। हालांकि आपको बता दें ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन साथ ही में इस बात की भी खबर आई है कि आने वाले 29 मई को बीसीसीआई की तरफ से एक स्पेशल जनरल बैठक की जाएगी। तो इसी बैठक में आईपीएल की नई जगह और तारीखों की घोषणा की संभावना है। दोस्तों, क्रिकेट जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब 2023 में होगा इस साल का एशिया कप 2021 का आयोजन 2 साल के लिए कर दिया गया है स्थगित। जी हाँ, एशिया कप 2021 के आयोजन को 2 सालों तक के लिए टाल दिया गया है। बीते रविवार को इसकी जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खुद दी है। एसीसी के मुताबिक एशिया कप 2021 यानी कि जो एशिया कप का मैच इस साल होना है 2021 में, अब ये साल 2023 में करवाया जाएगा। आपको बता दें एशिया कप में इंडिया, पाकिस्तान समेत कई सारे देश हिस्सा लेते हैं, खास करके जो एशिया के हैं। तो कोरोना के हालात की वजह से क्रिकेट के शौकीनों को ये एक और बड़ा घाटा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में 2.5 महीने में मास्क नहीं पहनने वाले 25 लाख लोगों पर की गई है कार्रवाई। 5,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी हाँ, कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए पुलिस ने अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 25 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 1,30,000 लोगों के चालान करके करीब 12 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। साथ ही में 4300 मामले दर्ज करके लगभग 5,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें ये जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक दिनकर गुप्ता की तरफ से दी गई है। यानी कि केवल पंजाब में सिर्फ 2.5 महीने के अंदर 25 लाख लोगों पर कार्रवाई की गई और 12 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। 1,30,000 लोगों से और 5,000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब अकेले पंजाब का ये आंकड़ा है तो देश के सभी राज्यों के आंकड़े को जोड़ेंगे तो ये जो कार्रवाई के आंकड़े के नंबर है वो कितने आगे चले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें पंजाब पुलिस की तरफ से ये बात भी बताई गई कि पुलिस द्वारा जरूरतमंदों की मदद भी की जा रही है, जैसे कि खाना पीना पहुंचाने का काम वगैरह किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हो जाएं सावधान, कहीं आपके आईडी पर भी कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं चला रहा है सिम कार्ड। अब आप ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उनके आईडी प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति सिम इस्तेमाल कर रहा है। देश में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर वो गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके आईडी प्रूफ पर कितने सिम चल रहे हैं, यानी कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन शायद आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए एक वेबसाइट जारी की गई है, यानी कि ये वेबसाइट सरकार की तरफ से आई है, जहाँ पर जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपके फोन नंबर पर, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आप जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी आईडी प्रूफ पर कितने सिम चल रहे हैं। तो आप वहां पर अपने आईडी पर चलने वाले सभी मोबाइल नंबर को देख सकते हैं और उसमें जो नंबर आपका ना लगे तो आप
आप उसके खिलाफ वहीं से शिकायत भी कर पाएंगे। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के जरिए उस वेबसाइट की जानकारी दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी। आइए बताएं कितना आएगा अंतर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो पूरे भारत में सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आने वाले 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फिलहाल रुकी हुई 3 किस्तें अदा की जाएंगी। इसके बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो कि फिलहाल 17% है। आसान सी भाषा में कहें तो महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा हो जाएगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न यूजर ध्यान दें, कंपनी ने इंडिया में बंद की प्राइम नाउ सर्विस। इसके बदले अब मिला है ये ऑप्शन। जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में अपनी प्राइम नाउ सर्विस को बंद कर दिया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि ये कंपनी का ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। इस पर ग्रोसरी समेत इलेक्ट्रॉनिक, होम और किचन का जरूरी सामान मिलता है। अमेज़न प्राइम नाउ 2 घंटे में सामान की डिलीवरी करने का दावा करता है। अमेज़न प्राइम नाउ केवल अमेज़न प्राइम मेंबर के लिए ही उपलब्ध है। साथ ही मैं आपको बता दें, इसके लिए अमेज़न की तरफ से एक अलग से ऐप आया था जिसको प्राइम नाउ का नाम दिया गया था, लेकिन अब अमेज़न कंपनी ने इस ऐप को बंद कर दिया है और इससे जुड़ी जो वेबसाइट है उसे भी बंद कर दिया है। हालांकि जो प्राइम नाउ वाली सर्विस है यानी कि जो ग्रोसरी डिलीवरी की सर्विस है, तो वो अब सीधे अमेज़न के मेन ऐप यानी कि जो अमेज़न का शॉपिंग वाला ऐप है उसी पर मिल जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो अमेज़न का जो प्राइम नाउ नाम का ऐप है इसको बंद किया गया है, लेकिन सर्विस बंद नहीं हुई है। जो सर्विस दूसरे ऐप पर मिलती थी, अब ये सर्विस अमेज़न के मेन ऐप यानी कि शॉपिंग वाले ऐप पर मिलने लगेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द आ सकता है एमपी बोर्ड के 10वीं का परिणाम। जी हाँ, मध्य प्रदेश ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे एमपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इससे जुड़ी एक खबर आई है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एमपी बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट आ सकते हैं। आपको बता दें, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम को तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से जो स्कूल है, इनको 10 जून तक का समय दिया गया है कि वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो भी छात्र हैं उनके रिजल्ट का काम करें। तो 10 जून या इसके बाद एमपी बोर्ड की तरफ से 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीआरडीओ में आई है 10वीं पास वालों के लिए सरकारी वैकेंसी। 5 जून तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने 10वीं पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जानकारी के मुताबिक इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2021 है। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे जो हम आपको लिंक देंगे उसके द्वारा। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उन कैंसिल ट्रेनों के बारे में जान पाएंगे जो कि चक्रवाती तूफान की वजह से इंडियन रेलवे ने कैंसिल की है। साथ ही में आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सुशील पहलवान को जो गिरफ्तार किया गया है, तो जो उसका एक लाइव वीडियो आया है, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे इस लिंक द्वारा। तो दोस्तों, आज 24 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि कोरोना के मामले हमारे देश के कई राज्यों में पहले से काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से अभी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले जून के पहले हफ्ते से ही देश के कई जगहों पर लॉकडाउन में ढिलाई मिल सकती है या लॉकडाउन हट सकता है। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए क्या देश में जून के महीने से लॉकडाउन को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा।